राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम गणेशाय नमो। जय हो सत्यनारायण भगवान। प्यारे भक्तों, सत्यनारायण व्रत कथा में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा संपूर्ण कथा आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने का बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूपा के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो अब हम लोग सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। भगवान गणेश जी की स्तुति करते हुए सत्यनारायण की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। जय हो सत्यनारायण भगवान। सैनिकादि 28 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कालयुग में वेद विधा रहित मानुष को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा इनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सूरज शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णुओं, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मानुष को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर नारद की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंड थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूपा सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि हे मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब जाके श्री हरि बोले, हे नारद, मानुष की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मानुष मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, इसे सुनो। स्वर्गलोक एवं मृतलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करने से मानस तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मुँह छिपाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से पूछे। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुखियों शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्तियों श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रियार होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर यूं सभी मुख्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की
जय हो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, उनका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन दुखी ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनोवांछित सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य इसको करता है उसका सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कहेंगे मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आया। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने विधि विधान बंधुओं भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी का एक कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस प्रिय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इनके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब तुमको सुनाता हूँ। एक समय विप धन्यु इस रय के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रियन को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाएं पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि भी वृद्धि हुई है। उसे ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत या के बारे में विधि विधान जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रा अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन से इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया। जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उसी नगर में उसे अपनी लकड़ियां का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत्यकाल में बैकुंठ धाम चला गया। जय हो सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा
कहता हूँ, पहले एक समय में उल्का मुख्य नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्ययुक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को दान देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख्य वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्र के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपको अपने भाइयों बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि बताइए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि सुनी, व्यापार से निर्वित हो वह अपने घर गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी को संतान होने वाली इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। सातवें महीना में उस महिला को 10वें महीना में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दोनों दिन वह ऐसे ही बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने को संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इनके विवाह में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आशावना देकर वह नगर को चले गए। कलावती पिता के घर में रहकर बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्याओं को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देख भाल कर लड़की के सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बधुओं को भाइयों बहनों को बुलाकर उन दोनों को विवाह करवा दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसर पूरी नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां पर रख दिए जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश के पास जाकर धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बंदी बनाकर प्रसन्न हो गए और राजा के पास ले आए और कहें कि इन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाला गया और उनका सारा धन भी उसने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान से
साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवारियों बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगने की मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं, तथा ही साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का जो अपराध हो क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस दे दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा धन, राज्यों, संतान सभी को कष्ट कर दूंगा और नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि पुत्रों को कैद से उन दोनों पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वारी में बोले, हे महामुनियों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनके था उससे दुगुना धन वापस कर दिए। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवारी वरित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलें पत्ते भरे हुए हैं। वेश के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसी वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश ने निष्क्रिय क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अभंग्य मान्या और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर गिरकर जमीन पर गिर गया। मूर्छित होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक में ना जाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनके चरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर के बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो कर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। ऐसी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु वेश के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर
अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहें कि मालकिन, आपके दामाद और साहिब नगर के निकट आ गए हैं। उसके बाद दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाता हूँ, तू कार्य पूर्ण शीघ्र ही करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पिता के पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देखकर वो कन्या को रोते हुए देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। साधु की दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक और सुख भोग कर वह स्वर्ग में प्रस्थान करने के लिए हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तंगुध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार वन में जाकर वंश पशुओं को मारकर वह एक पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गए और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किए। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद वहीं पर छोड़कर वह अपने नगर को चल गए। जब वो नगर में पहुंचे तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तहस नहस पाए तो वह शीघ्र ही समझ गए कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचे और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाए तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वह मुझ को प्राप्त हुए, स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई उनकी। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय युक्त हो जा जो जीवन जीता है वह भी हो जाएगा। संतानहीन मानुष को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंततः काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लखा मुख्य नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तंगुध्वज ने सभ्य शुभ होकर भगवान को भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, अगर हमारी कथा जरा से भी अच्छी लगी हो
तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय हो सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखिएगा।